हाजीपुर के चर्चित मोहम्मद शब्बीर हत्याकांड का खुलासा हो चुका है और जो शब्बीर के जो भी हत्यारे हैं वो अब सलाखों के पीछे है। लेकिन इस कहानी के पीछे अगर मैं आपको ले चलूं कि जिस समय मोहम्मद शब्बीर की हत्या की गई थी उस समय शहर के लोगों के बीच में चर्चा थी कि आखिरकार कैसे एक चर्चित समाज सेवी और ज़मीन कारोबारी जो कि अपने मस्जिद के ट्रस्ट का अध्यक्ष भी था, उसकी कैसे उसके घर के नज़दीक ही नमाज पढ़ने के बाद में जब वो निकलता है तो कैसे आखिरकार उसकी हत्या की जा सकती है। जहाँ हत्या हुई वो नगर थाना का कैंपस था, वहाँ से मात्र 20 गज की दूरी थी जहाँ पे नगर थाना था। लगातार पुलिसिया कार्यशैली पे सवाल उठ रहे थे, लेकिन वैशाली प्रशासन ने इस मामले का उद्भेदन मात्र 48 घंटों के अंदर कर लिया था और सीसीटीवी फुटेज जो आया था जिसके अंदर एक हत्यारा गोली मार करके भागता हुआ नजर आ रहा था, उसकी तलाश पुलिस को काफ़ी दिनों से थी। लेकिन आज उसे भी नागपुर से हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद में तमाम की प्रक्रिया के बाद उसे जेल भेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस मामले के अंदर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मोहम्मद शब्बीर की हत्या हुई उसके बाद में को अभियुक्त बनाया गया। उस अभियुक्त के अंदर पहले तो बबलू को गिरफ्तार किया गया और बबलू ने जो आकर के और जो तमाम चीज़ें जो बताई और जो हमसे बात करते हुए उसने कहा कि किस तरीके से मोहम्मद शब्बीर अपने पद का दुरुपयोग करता था और अपनी साख को बचाने के लिए, अपने दबदबे को कायम रखने के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार दबाने का प्रयास कर रहा था। इसी कारण जो है वो कई बार न्यायालय का भी दरवाजा उसने उसके और उसके परिजनों ने खटखटाया। इसके अलावा कोर्ट के शरण में भी हो गए, थाने के शरण में भी गए, लेकिन परिणाम वही हुआ जो अन्य लोगों के साथ में देखने को मिलता है। गोली मारा था? गोली हम थोड़ी मारे हैं, कौन मारा है? भाई मारा है ना। किस चीज़ के लिए झगड़ा हुआ था? किस चीज़ के लिए हुआ था? उन्हीं की बात काम करते हैं, हाँ? उन्हीं की बात का। पहले से भी कोई लफड़ा चल रहा था? हाँ, 2022 से का उससे पहले से लफड़ा चल रहा था। जबरदस्ती जमीन कब्जा करके हम लोग को घर में घुस के मारा पीटा और यही सब किया। उसके बाद मेरा भाई टेंशन में रहने लगा, हमें पिताजी को मारा मेरे, केस वेस किए तो उस समय 2022 में कोई केस नहीं लिया। 2022 में जितने भी पुलिस वाले थे कोई भी केस नहीं एक्सेप्ट किया। तो लास्ट में जाके आवेदन ये कोर्ट से केस किए 2022 में कोर्ट से केस किए तो सफीर अंसारी और उसके भतीजा लोग पे केस दर्ज है जो कोर्ट में चल रहा है। गोली क्यों मारा उनको? गोली वो मेरा भाई ना 2 साल पहले से वो उसको मारने के लिए ज़मीन पे कब्जा कर लिया ना, ज़मीन पर केस चल रहा था टाइटल से, उसको कब्जा कर लिया। कब्जा करके वो घर भी बना लिया। बोला कि कुछ नहीं कर सकते हो, मैं पुलिस भी खरीद लूँगा, जज भी खरीद लूँगा, वकील भी खरीद लूँगा। और उसने करके दिखा दिया, बना दिया, घर भी बना लिया। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, घर में घुस के मारा भी। इसीलिए भाई हमेशा टेंशन में रहने लगा कि न कोई पुलिस वाला कुछ कर रहा है ना वो कुछ कर रहा है। 2022 की बात है। हाँ, लास्ट में 2022 में मेरे पिताजी कोर्ट से केस में, वही टेंशन में भाई रहने लगा। टेंशन में रहते रहते वही मालूम चला कि गोली मार के मार दिया। तो छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, छोटा है। क्या करता है? टायर का काम करता है। टायर का। कहाँ पे? नागपुर। जो भी अभियुक्त थे जिन्होंने मोहम्मद शब्बीर की हत्या की, डब्लू और बबलू की जिनकी बात कर रहा हूं मैं, वो लगातार दर दर भटकते रहे लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे में उन दोनों भाइयों ने मिल करके मोहम्मद शब्बीर को ही मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया और प्लान बनाने के बाद में उसके छोटे भाई डब्लू ने इस काम को अंजाम दिया। और उस काम को अंजाम देने के लिए सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डब्लू जिसने हत्या की वह नागपुर में एक पंचर की दुकान चलाता है, वहीं पर उसका पूरा परिवार है और परिवार का पालन पोषण वो यही करता है। लेकिन उसकी जो ज़मीन थी यहाँ पे मोहम्मद शब्बीर के बगल में, वहाँ कोर्ट का फैसला आने के बावजूद मोहम्मद शब्बीर ने ज़बरदस्ती उस ज़मीन को दखल भी किया, उसके ऊपर घर भी बनाया और जब ये लोग विरोध किए तो उन्हें दबाने का प्रयास भी किया। इन सब मामलों के अंदर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार कैसे एक पंचर बनाने वाले ने एक ज़मीन कारोबारी की हत्या कर दी। इसके पीछे उसने बताया हमसे बात करते हुए कि वह जो है सबसे पहले सोनपुर गया था और सोनपुर के अंदर से जा करके उसने एक देसी कट्टा खरीदा था और कट्टा खरीदने के बाद में पूरी प्रोग्राम और पूरे प्लान के साथ में जब वो नमाज पढ़ के मोहम्मद शब्बीर बाहर आ रहा था तो उसे मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतारने के बाद में जब वो शहर की गलियों से फरार होकर के भागना चाह रहा था तो भागने के बाद उसने एक फ़ोन किया अपने बड़े भाई बबलू को और ये कहा कि काम हो गया है, मैं निकलता हूँ। यही एक कारण था कि CDR के अंदर या मोबाइल पुलिसिंग व्यवस्था के अंदर इस कॉल डिटेल से पता लगा कि आखिरकार हत्या कैसे हुई। सबसे पहले तो बबलू को हिरासत में लिया गया था, लेकिन आज जो डब्लू को हिरासत में लिया गया तो डब्लू ने बताया कि हत्या करने के बाद में वह तुरंत जो है नागपुर रवाना नहीं हुआ था, वो यहीं
पे ही गंडक किनारे किसी केरवानी में पूरी रात उसने गुजारी और वो पूरी तरीके से डर सहम गया था। और उसका ये कहना था कि ये हत्या उसने जानबूझ के नहीं की है, बल्कि वह न्यायिक व्यवस्था से परेशान हो चुका था, कहीं भी उसे उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। और उसका ये कहना था कि अगर मैं मोहम्मद शब्बीर की हत्या नहीं करता तो मोहम्मद शब्बीर जो है हमारे पूरे परिवार को मौत की घाट सुला देता। इस कारण अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसने इस कदम को इस कारनामे को अंजाम दिया और इसका उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, क्योंकि उसे कहीं से न्याय मिला ही नहीं। सर वो जो बाजू वाला ज़मीन है उसमें वो कब्जा करके घर बनाया है। अब केस चल रहा है हाई कोर्ट में 15 साल से। तो जो भी वकील को पैसा दे रहे हैं वकील कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और केस के दौरान घर नहीं बना सकता। ये तीसरा पार्टी है जिससे केस चल रहा है, वो अलग है, ये अलग है। ये तुम्हें तो सुने बहुत समाज सेवी है, तुम उसको समाज से भी तो हम बात करने को रेडी नहीं है। अभी शादी से पहले मेरा भाई गया था उससे, तो उसको धक्का मार के भगा दिया, बोले जो करना है कर लो, हथियार कहाँ से लाया? जो करना है कर लो और नहीं तो तुम जाओ भी कब्जा कर लेंगे। ऐसा हथियार बोला। कहाँ से लाया था? हथियार सोनपुर से कर लो। सोनपुर से। अच्छा, समाज सेवी को गोली मारने का क्या था? अजी तो हमारा भी समाज सेवी के ठीक है, हमारा जो है उसमें 50 लाख का है तो 25 लाख दिए, तो कुछ भी देने को तैयार नहीं। सीधे बोलते जो करना है कर लो। घर में घुस के 3 बार मारे और मेरे घर में चलिए तो खिड़की भी है, जो अपने ज़मीन में खिड़की खोलने पे उसने मेरे भाई को मारा, नाक तोड़ दिया और कोई एक्शन नहीं। उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस किए पर कोई एक्शन नहीं, सिर्फ फाइल बन के रह जाता है। इसलिए तुम गोली मार सीधे दी? बोलते हैं कि तुमको जो करना है कर लो। इसलिए तुम गोली मार दी? हाँ। तो समाज सेवी है, उसको गोली मार देगा अभी तो हमको परेशान है, समाज से भी ठीक है, तो आप लेके चलिए ना हमको। हमारा चीज़ है ना, हमारे पास केवाला है ना 5 दूर ज़मीन का। अब उसको तो देखिए, हमारे पास केवाला है, बहुत सारे केसेस है। आप क्लियर कीजिए, आप लीजिए ना, आपकी चीज़ है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। ठीक। जिस तरीके से जो बातें उसने कही, ये इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि मोहम्मद शब्बीर कहीं ना कहीं उसे दबाने का प्रयास करे थे और इसी के कारण उसका कहीं पे भी कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। इस कारण उसने जो है दबाव में आकर के उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि हिरासत में लेने के बाद में सदर एसडीपीओ ने क्या कुछ कहा, जरा इसको भी सुन लीजिए। विगत 3/5 को नगर थाना क्षेत्र में, नगर थाना के पीछे क्रांति चौक के पास और बीच में एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जो कि मोहम्मद शब्बीर की हत्या की गई थी। इस केस को तत्काल 48 घंटे में उद्भेदन कर लिया गया था। उद्भेदन के दौरान इसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद 2 अन्य की गिरफ्तारी हुई थी, जेल भेजा गया। जो मुख्य अभियुक्त डब्लू था, मोहम्मद अंसारी डब्लू, यह घटना के बाद फरार हो गए थे, जिसे नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर लाया गया है, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। घटना का जो मुख्य कारण था, करीब जमीन विवाद इन लोगों के बीच 4 वर्षों से चल रहा था और जमीन विवाद के कारण ही दोनों भाई मिलकर, जिसकी जानकारी उनके पिता, बहन, सब लोगों का था, उन लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी जब नमाज पढ़ के मोहम्मद शब्बीर आ रहे थे। तो कांड का अनुभेदन कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो भी सीसीटीवी में भागते हुए फोटो आया था, उसकी पहचान भी उनके भाई के द्वारा की, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी। उनके द्वारा बताया कि मेरे भाई टेक्निकल पहलू से भी जो हम लोगों द्वारा अनुसंधान किए थे, इसमें इनकी संलिप्तता आई थी। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? इस कांड में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त शब्बीर भी है, उनके भाई बब्बू भी है और उनके माँ और बहन की गिरफ्तारी। और गिरफ्तार हुई बची है क्या? अनुसंधान में और भी जो आएगा उसको हम लोग करेंगे। घटना के तत्क्षण भाग गया नाम, कैसे भागा था? हम लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे गया, क्योंकि पहले से भी नागपुर में ही काम करता था, सिर्फ सीधे नागपुर ही गया। हथियार कहाँ से उपलब्ध हुआ था? अभी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। पूछताछ के उपरांत ही पता चलेगा हथियार कहाँ से लाया, हथियार कहाँ बिका है। इस पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं।